बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, आज आपके सामने सूरत फातिहा का वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ 41 मरतबा। सूरत फातिहा पढ़ने के बाद क्या क्या मौजज़ात होते हैं, इस हवाले से आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करूँगी और इस मुबारक सूरत के जो भी फ़ायदे होंगे वो आपको बताने की कोशिश करूंगी। जैसा कि ये बात आपने पहले मुलाज़ा कर ली है कि आज की वीडियो में सूरत फातिहा का नहायत ही पावरफुल और आज़मूदा वजीफ़ा आपको बताने जा रही हूँ। सूरत फातिहा एक ऐसी सूरत है कि हदीस शरीफ में आता है कि एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए हुए थे कि ऊपर से एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ऊपर आसमान की तरफ देखकर फरमाया कि आज आसमान का वो दरवाज़ा खुला है जो इससे पहले कभी नहीं खुला था। फिर वहाँ से एक फ़रिश्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, खुश हो जाएं, दो नूर आपको ऐसे दिए गए हैं जो आपसे पहले कभी किसी नबी को नहीं दिए गए। वो सूरत फातिहा और सूरत बकरा की आखिरी दो आयतें हैं, इनके हर लफ्ज़ में नूर है। देखा ये सूरत कितनी फजीलत वाली है। जो इसकी तिलावत करेगा, उसका वजीफ़ा करेगा, उसे बहुत से फ़ायदे हासिल होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैंने क़रात को अपने और अपने बंदों के दरमियान दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है और मेरे बंदे के लिए वही है जो वो मांगे। एक दूसरी रवायत में वारिद होता है कि इसम से आदि क़रात यानी सूरत फातिहा मेरे लिए है और आदि मेरे बंदे के लिए। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी शान बयान की। जब बंदा अर्रहमान रहीम कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। जब बंदा इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, मेरे बंदे के लिए वही है जो वो मुझसे मांगे। जब वो इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ये मेरे बंदे के लिए है और मेरा बंदा जो मांगे उसके लिए वही है। तो दोस्तों, अब मैं सूरत फातिहा का मुख्तसर तारुफ पेश करके उसका अमल आपको बताऊंगी। अगर उसका तारुफ पेश ना करूं तो फिर ये वीडियो अधूरी है। सूरत फातिहा मक्का मुअज़्ज़मा में नाजिल हुई, इसमें 7 आयतें हैं, ये बात तो आप जानते हैं। अब जो चीज़ जिस कदर जामिया सफ़ात और कमलात होगी उसके उसी कदर ज़्यादा नाम वजूद में आएंगे। ये सूरत फ़ज़ाइल व बरक़ात के हवाले से नहायत ही जामिया सूरत है। वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए मैं सूरत के फ़ज़ाइल थोड़े थोड़े करके दूसरी वीडियोस में बताती रहूँगी ताकि आप फुर्सत और आसानी के साथ उस फ़ज़ाइल को जान सके। आज का अमल बताने से पहले आप ये एक वाक़या सुन ले ताकि सूरत फातिहा ताकत का अंदाज़ा बाखूबी हो सके। एक मरतबा किसी शख्स को सांप काट गया तो हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस शख्स पर सूरत फातिहा पढ़ कर दम किया तो वो ठीक हो गया। तब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू सईद तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि ये सूरत फातिहा पढ़कर फूंकने की सूरत है। इस वाक़ये से आप सूरत फातिहा की अहमियत का अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं कि सूरत में कितनी ज़्यादा तासीर है। अगर कोई शख्स नमाज फ़जर की सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान यानी फ़जर की अज़ान हो जाए तो घर पर अच्छी तरह वज़ू करके 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़े और फिर 41 मरतबा सूरत फातिहा मुकम्मल पढ़े। ये बात जहन में रखें कि इस अमल के अव्वल और आखिर में 3 मरतबा दरूद शरीफ भी पढ़ना है। जब आप सूरत फातिहा पढ़ें तो हर मरतबा बिस्मिल्लाह के नाम के साथ मिलाकर पढ़ें। मतलब है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिर सूरत आखिर तक पढ़नी है। अब अगर मैं आपको इस अमल के फ़ायदे बताऊं तो उन्हें जानकर आप कभी ज़िंदगी में इस अमल को नहीं छोड़ेंगे। वो फ़वाइद क्या है? ये हैं जिसम में किसी जगह दर्द हो, बुखार, कैंसर, काला यरकान, फालिज, नज़ला, ज़ुकाम, सर दर्द या गर्ज, कोई भी रूहानी जिस्मानी छोटी बड़ी बीमारियाँ हो, उन सब के लिए ये अमल नहायत ही शाफी इलाज है। जो कोई भी इस अमल को करता है तो वो ज़रूर इसके पॉजिटिव असरात ज़िंदगी में महसूस करता है। मैं आपको
کہتی ہوں کہ آپ بھی اس عمل کو اپنی زندگی میں ضرور کریں۔ اس عمل کی برکتیں تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، مزید یہ کہ اس کی برکت سے آپ کے روزی روزگار، نیک تمناؤں، کاروبار میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے غیبی اور لامحدود خزانوں سے آپ کا رزق بڑھا دے گا اور انشاءاللہ ہر طرف سے آپ کو خوشی ہی خوشیاں ملیں گی۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ کو یہی نصیحت کروں گی کہ ہر عمل صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیجیے گا۔ دنیا کی لالچ میں ہرگز مت کیجیے گا، اس سے آپ کا صرف ٹائم ہی ضائع ہوگا، کیونکہ وظیفوں میں اثر بالکل بھی نہیں رہے گا۔ بس آخر میں آپ سے یہ التماس کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس باکس میں اچھے کمنٹس کریں اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، کیونکہ میں ایسی ہی اچھی ویڈیو آپ کے لیے لاتی رہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس باکس میں لازمی ٹائپ کیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔